कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मतलब यू नेम इट। तो हर जगह मुख्तलिफ शहरों में गैस ना मिलने से शहरियों पे सख्त ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना तो उन पे है ही, उनके घरों पे है ना, खाने पक रहे हैं। और खाना तो फिर भी चलो कुछ औखा सौखा होके बन ही जाता है, रोटी नहीं पकती घर में अगर सही गैस का प्रेशर ना हो, गरम तवा ना हो। दैट इज वेरी ट्रू। तो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली नेचुरली शिकायत कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या है उनका कहना ये भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग तो अपनी जगह है, गैस अपनी मर्जी की मालिक है, कभी आती है कभी चली जाती है, और बाज़-औक़ात ऐसी गैस आती है कि वो सारे बर्तन आपके काले करके जा रही है। मैं कुफराने नेमत नहीं कर रहा हूँ, गैस ना आने से बेहतर है कि वो वाली गैस भी आती रहे, लेकिन पता नहीं क्या उसमें मिला होता है कि वो आप चाय की पतीली, एक तो वो फ्लेम कंट्रोल नहीं होता, फ्लेम कंट्रोल नहीं होता, और अगर आप देखें तो उस फ्लेम का कलर भी कुछ और ही होता है, कलर कुछ और होता है, और वो सारे बर्तन आपके काले हो जाते हैं, फिर आप मांजते रहे उन बर्तनों को। बट हैविंग सेड दैट कि ना आने से बेहतर वो वाली गैस आना है, बिकॉज लोग जो हैं वो जो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जिसमें लिटरली लकड़ियों पे भी आपको पता है ना कि खाने बन रहे हैं बहुत से घरों में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। एंड पर्टिकुलरली ये जो सिलेंडर आप जिन कंडीशंस में रखा हुआ देख रहे हैं, तकरीबन हमारे सबके घरों में कमोबेश यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ भी एक सिलेंडर है, उसके ऊपर ऑड टाइम्स के लिए एक चूल्हा सा फिट हुआ हुआ है, और बच्चों वाला घर है, कभी डर भी लगता है, और बच्चों पे आप नज़र तो रखते हैं, लेकिन आप वो फिर भी किचन में कभी एंटर हो ही जाते हैं ना। मेरी छोटी बेटी पर्टिकुलरली क्रॉल करते हुए, पंजाब में तो वही सिलेंडर जो है वो एज ए हीटर भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब या तो आप उस पर कुछ पका लें या अपना कमरा गर्म कर लें। मजबूरी तो होती है, लेकिन डर भी कितना लगता है। अच्छा, लोगों का क्या कहना है ये भी एक दफ़ा सुनना है। महंगाई है, लकड़ियाँ ही नहीं वारे आती, अब क्या करें, बच्चों को कहाँ लेके जाएं। तो गैस ने तो हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। सुबह गैस ही नहीं होती, हम बगैर नाश्ते के कारोबार पे आते हैं। घरेलू सार्फिन की बड़ी तादाद LPG सिलेंडर से गुजारा कर रही है। बताया ये आपको, गीज़र वगैरह का तो सीन ही कोई नहीं है, मतलब या तो आप खाना पका लें या आप पतीलियों में वही सिलेंडरों पे पानी गरम कर करके बाल्टियों में डालें, वही हो रहा है। यही चल रहा है सारा कुछ। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने यकीन दहानी कराई थी कि लोगों को खाने के औकात में गैस मिलेगी, लेकिन सीन कोई सही है नहीं वैसे। सर्दियों में पिछले साल के मुकाबले में हम ज़्यादा गैस इकट्ठी कर चुके हैं। थोड़ी सी कर्टेलमेंट के बाद हम अपनी जो ज़रूरियात हैं घरेलू सार्फिन की वो पूरी कर सकें। कुछ कमी तो होगी जिसे हम कंटेन करेंगे, मगर इंशाल्लाह क्राइसिस नहीं पैदा होने देंगे। हमें हुक्म दिया गया है कि आप किसी ऐसे तरीक़ेकार से प्लान करें कि कम से कम जो घरेलू सार्फिन, जो गरीब लोग हैं, जो घर में चूल्हा जलाते हैं या थोड़ी बहुत गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर एक टेडी पैसे का इजाफी बोझ ना पड़े। हम तकरीबन 70-80% जो घरेलू सार्फिन हैं कोशिश करेंगे उनको ऊपर एक पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं पड़े। जहाँ मुल्क के बहुत से इलाकों में मुश्किलात हैं, वहाँ एक डिस्क्लेमर में दे दूँ, मैंने आपको याद है पिछले साल कितना रोना धोना मचाया था। मतलब मेरे घर लिटरली 5 महीने एक डॉट गैस नहीं आई थी। हाँ, मतलब आंच चला, फाइंड आउट कि देयर वाज सम नहीं, देयर वाज नॉट। वो देखें ब्लॉकेज तो थी लाइंस में, लेकिन एट द सेम टाइम 5-6 महीने रिजॉल्व भी ना होना और गैस आना ही ना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन इस मरतबा गैस जा ज़रूर रही है, लेकिन दिन के ऐसे औकात भी हैं कि गैस आ रही है। सो हम पिछले मरतबा भी, पिछले साल भी यही रोना रोते थे कि आप लोड मैनेजमेंट करें। हाँ। ऐसा ना करें कि बाज़ इलाकों में महीनों के लिए ही आप गैस बंद कर दें, और ये हुआ था। इस मरतबा मैनेजमेंट बेहतर नजर आ रही है। ऑल्सो बिकॉज मुल्क में गैस शॉर्टेज का सारों को पता है कि शॉर्टेज तो है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सेंस कि ठीक है कर लो, देर आर टाइम्स जब दिन में ना आए गैस तो वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब आए तो प्रॉपर तो आए, मतलब जब जो औकात हैं उसको वो मैनेजमेंट वाली आपकी बात तो वो हो जाए। क्योंकि अभी भी बेशतर शहरी जो हैं वो खाने पकाने के वक्त भी गैस दस्तयाब ना होने की दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो यही कहते हैं कि मतलब ये नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर कोयटा और सर्द इलाकों में लोग जो हैं वो एज आई वाज टेलिंग यू लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। दैट इन इट सेल्फ इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड। और फिर आपको पता कि लकड़ियाँ और हमारे फॉरेस्ट कहाँ जा रहे हैं। तो वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को बाकायदा ख़त लिख कर गैस ना मिलने का शिकवा भी किया है, और मरासले में लिखा है कि
62% से ज़्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा जी, अभी ज़रा ताज़ा सूरत हाल मालूम करते हैं। हमने आपको अपनी घरों की सिचुएशन से तो आगाह किया। इट्स रिलेटिवली बेटर देन इट वाज लास्ट ईयर, क्योंकि 4-5 महीने कुछ सीन ही नहीं था गैस का। अभी गैस जाती है लेकिन फिर आ भी जाती है मुख्तलिफ औकात में। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू ओनली डिपेंड ऑन हमारा सिर्फ एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरफ पढ़ेंगे और लाहौर में क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है ओवरऑल, ये हमें बता रहे हैं जवाद मलिक फ्रॉम लाहौर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के जो बाज़ इलाकों में देख रहे हैं कि जो सर्दी का अभी भरपूर आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन लो प्रेशर की शिकायत मुतअद्दिद जगह से सामने आना शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पर वो आबादियाँ जो टेल एंड पर वाक़ हैं और या उनकी जो पुरानी लाइनें हैं, गुंजान वाल आबादी है, वहाँ पर हमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है। ख़ास तौर पर ख़वातीन का शिकवा है कि जब सुबह के वक्त नाश्ते की ज़रूरत होती है तो उस वक्त गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि हमें बाज़ार से नाश्ता लाना पड़ता है, और फिर रात के वक्त जब ज़रूरत होती है, मर्द बच्चे वापस आते हैं घरों में, तो उस वक्त भी खाने की चीज़ें, खाना पकाना बहुत दुश्वार होता है। और यही सूरत हम देख रहे हैं कि होटल मालकान, तंदूर मालकान, उनका भी यही शिकवा है कि वो गैस का बिल तो पूरा देते हैं, लेकिन गैस का प्रेशर इतना नहीं होता कि उस पर रोटी या खाना पक सके, तो वो बाज़ार से फिर लकड़ियाँ लाते हैं जो कि बहुत महंगी हो चुकी हैं, LPG लाते हैं जिसका सिलेंडर इस वक्त आसमान को बातें कर रहा है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर में, पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में, देहात में यही सूरत हाल है। आवाम सख्त परेशान है। सुई नौ गैस हुकाम से हमारी जब बात हुई, उनका यही कहना था कि सर्दियाँ चूँकि आगाज़ हो चुका है, हमारी भरपूर कोशिश है कि खाने के वक्त, नाश्ते के वक्त भरपूर गैस दी जाए, प्रेशर पूरा किया जाए। ताहम चूँकि हमारे पास सिस्टम में गैस उतनी मौजूद नहीं है, ये शिकायत जब आगे सर्दी बढ़ेगी, फॉग होगी, तो ये शिकायत आगे ज़्यादा होगी। तो देयर यू हैव इट, एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं वही यहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे हैं। और ख़ासतौर पे मतलब नाश्ते और इस किस्म की चीज़ें भी अगर बाहर से मंगवानी पड़ जाएं तो वैसे ही महंगाई किधर जा रही है, मतलब कितना मुश्किल है कि रोज़ रोज़ आप यही करें। इन एनी केस ये तो चलो लाहौर का हाल हमने आपको बताया। अब आगे आपको फैसलाबाद, जिसको इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है, सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहीं लगी हुई हैं। फैसलाबाद से हमें बता रहे हैं जी हमाद अहमद। जी, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश के मसले ने सर उठा लिया है। अक्सर इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस का प्रेशर कम हो जाता है। कुछ इलाकों में गैस सिरे से ही दस्तयाब नहीं होती, जिसकी वजह से ख़वातीन को खाना तैयार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों में सत्याना रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं, सरगोदा रोड पर हजवेरी टाउन, महल्ला चिब्बा और दीगर मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, गुलाम अहमदाबाद का इलाका है। तो इन इलाकों में ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं कि सुबह और शाम के औकात में ना सिर्फ गैस बंद हो जाती है, जबकि दिन के औकात में भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। मुतबादिल के तौर पर शहरियों को या तो लकड़ियाँ जलाना पड़ती हैं या गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो शहरियों को ये भी कहना है कि जो मुतबादिल ईंधन है वो उसकी कीमतें कई गुना ज़्यादा हैं, अजाफी बोझ पड़ा है उन पर। जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, वो 800 से 1000 रुपये फ़ी मन तक दस्तयाब हो रही है। इसी तरह गैस सिलेंडर के भरवाने के लिए भी उनको 2500 रुपये तक उस पर ख़र्च करना पड़ रहे हैं। तो शहरियों का इस हवाले से शिकायत मौजूद है। मुतालबा यही है कि उन्हें गैस की तसलसल के साथ फराहमी की जाए ताकि वो अपना बरवक़्त खाना तैयार कर सकें। जी सेम टू सेम मुश्किलात हर जगह। क्वेटा जहाँ पे शदीद सर्दी पड़ रही है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो और होगी। वहाँ तो आपको पता ही है, एक नेक्स्ट लेवल ही चैलेंज है लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए। हमें वहाँ से बता रहे हैं गैस सिचुएशन क्या है। आजी वादी क्वेटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी के मसले में भी इजाफा देखा जा रहा है। शहर के बस्ती, नवाई और दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे बाज़ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है और बाज़ जगहों पे अक्सर औकात में लोड शेडिंग भी होती है, जिससे जो सार्फिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बेशतर शहरी हैं मुतबादिल के तौर पर LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो होटल वाले हैं गैस सिलेंडर इस्तेमाल करें, जबकि जो घरेलू सार्फिन हैं बाज़ इलाकों में लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूँकि सर्दियाँ हैं, इस दौरान घरों को हरारत पहुँचाने के लिए बाज़ शहरी जो इंगीठी, जो कोयले की जो इंगीठी है वो जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि मौसम सर्द हो रहा है और जो गैस की लोड शेडिंग या गैस के जो प्रेशर में कमी है, जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और गैस हुकाम से उनका यही मुतालबा है कि चूँकि मौसम सर्द है और गैस की लोड शेडिंग या गैस प्रेशर में कमी से जो उन्हें मुश्किलात का सामना है, सूरत हाल की बेहतरी के लिए इकदाम की जाए। जी
ये तो कोयटा की सूरत हाल थी। रावलपिंडी जहाँ पे सियासी दर्जा हरारत ओवर द वीकेंड जरा बढ़ा हुआ था, लेकिन अदरवाइज दर्जा हरारत कम है। हाँ, अदरवाइज दर्जा हरारत कम है, और उस कम दर्जा हरारत में अगर गैस भी ना मिले तो फिर लोग तो परेशान होते ही हैं। वहाँ से हमें कौन बता रहे हैं? अच्छा, रावलपिंडी भी चलेंगे। शबीर डार है रावलपिंडी में। और क्या हम पहले पेशावर जा रहे हैं? मुझे बता दें यार, हम पहले पेशावर का बताते हैं। दानियाल अजीज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर। सर्दियों के आते ही पेशावर में गैस का मसला मज़ीद सर उठाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी इंतहाई परेशान है। पेशावर का इलाका दानिशाबाद, नादिर स्ट्रीट और इस तरह गुलबर्ग नंबर 4 में गुज़िश्ता 7 महीनों से गैस मुकम्मल गायब है। इस तरह अंदरून शहर, सईदाबाद, दलजाक रोड, ताजाबाद, तहकाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी इंतहाई परेशान है। शहरी कहते हैं कि घरों में खाना पकाना, नाश्ता बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मजबूरन LPG गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो कमर्शियल सारिफीन है वो भी परेशान है और परेशानियों से दो चार है। कहते हैं कि गैस है नहीं, हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ती है और LPG गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे इनके अखराजात जो है वो भी बढ़ रहे हैं और उनकी आमदन पर बुरी असरात जो है वो मुरतब हो रही है। इस वक्त कमर्शियल सारिफीन और घरेलू सारिफीन दोनों हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा ये गैस का मसला हल हो ताकि सर्दियाँ कम अज़ कम बासानी गुजर सके। जी ये सूरत हाल है पेशावर में। और लेकिन अब हम रावलपिंडी का भी जो हालात हैं वो हम आप वैसे कल क्या हो रहा था ओवर द वीकेंड तो हमने आपको बताया, हमने वैसे बताना आपको है तफसील में। हाँ, इसलिए आप ये पूछना हो कि हमने इग्नोर कर दिया, नहीं, हम अभी गैस की सूरत हाल रावलपिंडी से बताएंगे। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में लोगों के लिए खाना बनाना इम्तहान बन गया है। गैस की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका खुर्रम कॉलोनी में। यहाँ पर हम एक घर में मौजूद हैं और यहाँ इस घर की खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, गैस आ रही है, नहीं आ रही है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? गैस की तो बहुत बुरा हाल है, नहीं आ रही है। रात को 12-1 के बाद आती है। ये देखिए, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों का भी मुश्किल से स्कूल उनको नाश्ते के बगैर भिजवाना पड़ता है, तो या फिर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। तो गैस का तो बहुत बुरा हाल है। तो फिर किस तरह खाना किस तरह अरेंज कर? बाहर से मजबूरी मंगवाना पड़ता है। अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, मंगवानी पड़ती है। बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए बाहर से ही मंगवाना पड़ता है तीनों टाइम। जी, यही सूरत हाल रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों की है। जिन इलाकों में गैस आ रही है उसका प्रेशर इतना कम है कि ना उस पर खाना बन सकता है, ना उस पर पानी गर्म हो सकता है। पानी गर्म ठंडे इलाकों में पर्टिकुलरली आप पानी गर्म करने का भी एक इशू है। खाना पकाना तो है ही, लेकिन आप बच्चों को पर्टिकुलरली जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको आप यख ठंडे पानी में तो नहीं नहा सकते, फिर अदरवाइज उसके बाद आप दवाइयों का खर्चा लेके बैठ जाएंगे। नहाने की तो दूर, मतलब मुंह हाथ भी धोना हो तो अगर वुज़ू करना हो तो एक चैलेंज हो जाता है। पानी अगर आ रहा हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत से लोग जो हैं वो रॉड्स अब उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिए हैं। पानी अगर बाथरूम वगैरह में ही गर्म करना है तो एक रॉड होती है, Which I frankly find very dangerous. मुझे एक तो वो बिजली बहुत खाती है, दूसरा ये कि वो बाल्टी में सुराख कर देती है। आपको पता करती है? हाँ, मतलब नहीं, हमारे पहले ज़माने की तो हाथों में भी आज सुराख है, तो वो जो पहले ज़माने की रॉड से आई वॉन्ट है, वो तो मैंने देखा हुआ है कि वो गर्म अगर बाल्टी के किनारे से लग जाए ना तो वो बाल्टी में आर पार हो जाती है। या तो पहले स्टील की बाल्टियां हो, मतलब पूरा अब जो है वो कुछ आ गया होगा सिलसिला उसका निज़ाम। लेकिन अगर आपके घर में वो भी बात वही होगी ना, बिजली भी बहुत ज़्यादा खाती है। इलेक्ट्रिक केटल जो है उसको भी कोई 2-3 बार अगर आप पूरी फुल करके गर्म करेंगे और फिर बाल्टी में डालेंगे तो कोई आधी बाल्टी भी बनेगी। बट एज वी वर टॉकिंग अबाउट ये गैस इशू, तो मुझे लग रहा था कि ये भी बुरा लग रहा है कि हम बड़ी गरम कॉफ़ी पी रहे हैं और इतनी गरम नहीं है वैसे, अब रही नहीं है। साइड आपने कॉफ़ी गिराई थी कि पानी गिरा था। लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिटरली अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है, अभी तो इसने काफ़ी आगे जाना है।